हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जनवा से। देखिए, आज मैंने एक पहली वीडियो बनाई है। वो वीडियो ऐसी है कि मैं नज़र जैसे उतार रही हूँ, तो वो वीडियो आप जब देखेंगे, वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डालूँगी। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कहीं दर्द हो रहा है या कहीं नज़र लगी है, वहाँ पे बस हाथ रख के उस वीडियो में आप प्रे करते रहे, वो धीरे धीरे वो नज़र उतर जाएगी, सब उतर जाएगी। मेरे को किसी ने सवाल किया कि माँ, आपके घर में ऐसे कोई कैसे मंदिर से सामान लेके जा सकता है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ और इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं। मेरे यहाँ साक्षात काली माँ है, मुझे पता है। मैं जब आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ कांड हुआ है 24 तारीख को दोपहर को 2:15 पे। देखो, रात को सब पूरा शक्ल दिखा है, हाथ दिखा है और पूरी शक्ल दिखी है। साफ़ सफाई करते के चक्कर में पहले देखा गया है कि ऊपर बच्चे सो रहे थे और नीचे कोई भी नहीं था। तो 2:10 पे बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ वो डब्बा हटाया। पहले डब्बे को उठा के देखा, डब्बा वजन लगा तो उठा लिया। भगवान का डब्बा था, क्योंकि जब मैं 25 तारीख को घर आई ना, 24 तारीख को शाम को घर आई ना, तो मुझे मंदिर में कुछ खाली खाली लगा। मैं कब से सोच रही हूँ कि यहाँ से कुछ चीज़ हटी है कि क्या है कि मुझे खाली खाली लग रहा है। तब मैंने कल जब हवन किया तो मैंने माता रानी के सामने पूछा कि आपके रहते ऐसे किसी ने कैसे। अब भगवान साक्षात्कार तो प्रकट होकर उसकी हरकत को तो अंजाम देंगे नहीं, लेकिन उसकी हरकत को अंजाम दिया। जिसने भी ये चोरी की उसका बच्चा हॉस्पिटल तक पहुंचा था, बहुत तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। अभी देखिए, मेरे घर में बहुत सारे जन आते जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अभी सज़ा मिलेगी। जिस हाथ से वो चीज़ उठाई गई है वो हाथ हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो जाएगा या उस पर लकवा पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। जब तक हमने आंखों से देखा नहीं, किसी पे नाम नहीं डाल सकते। भगवान ने तो देखा है ना, तो भगवान ने, मैंने तो शक्ल देख ली है, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ा है। 24 घंटे हवन पूजा चालू है। और दूसरी बात, मेरा काम रोकने के लिए पता नहीं क्यों कुछ अनजान लोगों को ये बात का डर है कि मैं उनके लिए पूजा कर रही हूँ। इसके लिए मेरा काम रोकने के लिए मेरा पैसा रोका जा रहा है, एक ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं कि जब मेरा तुम लोगों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो ज़बरदस्ती ओखली में शर मत डालो। नहीं तो ऐसा होगा कि फिर मुझे मजबूरन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद तुम्हारे लिए बड़ा असोचनीय होगा। फिर मैं तुम्हारे सर से तुम्हारा करता धरता हटा लूँगी, ये याद रख लेना। क्योंकि मैं अपने घर की करता धरता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो गए, तो उस तरह से तुम्हारे घर का करता धरता मैं हटा लूँगी, चैलेंज के साथ बोल रही हूँ। इसलिए अपनी गांड की खुजली अपने अंदर रखो, अपने काम से काम मतलब रखो। क्योंकि मुझे दिखा है रात को, अभी मैं जो जिन्नात सिद्ध की हूँ, रात को मुझे सबकी शक्लें दिखाता है। जिनकी शक्लें दिखाई है मैं उनको यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ। मेरा तुम्हारे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और मैं इतनी पागल नहीं और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग पे वेस्ट करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के इलेक्शन में अपने जो लोगों का काम लिया उनके काम में इंटरेस्टेड हूँ। और 14 जुलाई को वो रिज़ल्ट आएगा, और जिसने गलत किया उसको रिज़ल्ट आएगा। सांच को आज नहीं। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें किस बात का डर है? किस बात के लिए तुम लोगों के अंदर फफूंदे उठ रहे हैं? किस बात के लिए रुकावट डालने को कोशिश कर रहे हो? और किसके लिए रुकावट डाल रहे हो? मेरे लिए। मेरी रुकावट डालने के लिए तुमको माँ काली से लड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? माँ मेलड़ी माँ से लड़ना पड़ेगा, मोंगल माँ से लड़ना पड़ेगा। है क्या तुम में ताकत लड़ने की? ये बताओ। कच्चा खा जाएंगी वो। मैंने क्या कहा? मेरे घर में अगर कोई चोरी चिनारी चमारी जो भी करता है, उसको इस दरवाजे का घर का बाहर का रास्ता दिखता है। ये मेरे घर में है। लेकिन अगर मेरे घर में ही नज़र रख के अगर आप लोग ऐसा गलती करोगे तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। अपने काम से काम मतलब रखो। मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई गलती या पाप किया है उसकी सज़ा तो शक्तियाँ देंगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे जिसने ये, देखिए, भगवान की बात नहीं है। मेरे घर में तो चांदी के सामान, चांदी के बर्तन सब इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब भरोसे के लायक है। हम किसी पे शक नहीं करते। अगर कोई चीज़ चुरा के ले जाएगा तो मेरा नसीब नहीं चुरा के लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी के एक चीज़ चुराते हो तो आपको पता है आप सामने वाले का राहु और शनि चुरा के लेके जाते हो। अगर आपने मेरे घर से पैसा चुराया, चांदी चुराया, सोना चुराया, तो आप मेरा ग्रह चुरा के लेके गए। ये बात याद रखो। मेरी मुसीबतें चुरा के लेके गए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मेरा अच्छा हो गया। मेरे घर से आप मुसीबत लेके गए, अपने घर पे लेके गए कि आओ चलो मेरे घर पे चलो। क्योंकि आप ये याद रखो, अगर हम किसी के भी घर से पैसा या सामान या कुछ भी चुराते हैं तो वो उनका राहु शनि लेके जाता है अपने घर। उन पे जो राहु काल और शनि दशा चल रही होती है वो लेके जाते हैं। और मंदिर से तो पैसा चुरा के लेके गए हो, तो तुमने मेरा राहु शनि खुद लेके गए हो घर से। मेरा कुछ टेंशन नहीं है।
और मेरे लिए पूजा पाठ करने से पहले 50 बार सोचना कि मैं तुम सबकी बाप हूँ इस मामले में। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे सर से तुम्हारा करता धरता हटा दूँ, बात ख़त्म। क्योंकि मैं जो पूजा पे बैठ रही हूँ उससे मुझे पूरा बात पता है कि मैं तो सिर्फ अपने काम से बैठ रही हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ सबसे पहले मेरे घर को प्रोटेक्ट करेंगी, मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगी। अगर मेरे घर और परिवार पे भी ज़रा भी मुसीबत आने की सोची तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे भी घर का दरवाज़ा खुला है, तुम्हारे भी घर में अपना परिवार है, तुम्हारे भी घर में अपने बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार और बच्चों का बिगाड़ते बिगाड़ते तुम्हारा रास्ते में परिवार जा रहा है और एक कार एक्सीडेंट में मौत की खबर आ जाएगी, क्या करेंगे? अरे राह चलते कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात है। तो मुझ पर ध्यान मत दो ना यार, मेरा ध्यान तुम लोग पे बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब शक्लें दिखती तो मुझे गुस्सा आता है। क्या करोगे मेरा काम रोक के? मेरा काम रोकने से मेरा काम रुकेगा नहीं, उल्टा मेरे अंदर और गुस्सा और ताव बढ़ता है। देखिए, कल की मुझे पूजा पूरी करनी थी, मैंने घर में पूजा पूरी नहीं की। मैं बॉम्बे चली गई, मैं गई रहमान बाबा गई, माँ काली के मंदिर गई। माँ काली के हाथ में वहाँ पे यल्लम्मा माँ के मंदिर में नारियल रख कर आई हूँ कि माँ ये अब आप संभालो, जो भी मेरे काम में अड़चन डालने की कोशिश करे उसके साथ आपको जो करते बने करो। मारना है मार डालो, जिंदा रखना है जिंदा रखो, एक्सीडेंट करना है एक्सीडेंट करो, जो करते बने करो, जो मेरे बीच में है उसकी वाट लगा दो। रहमान बाबा भी यही धागा बांधने गई थी कि मैं एक बड़े काम के लिए जा रही हूँ। इस काम से मेरे यूट्यूब का मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तंत्र विद्या में नंबर 1 टॉपर बनने का मौका मिल रहा है। और इस टॉपर बनने में अगर कोई भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करे, चाहे मेरा अपना हो चाहे पराया हो, उसे ले लो, उठा लो, जो करते बने कर डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे इस काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और उस बीच में मैं अपना मंत्र जाप करते आई। कल तो किसी ने मुझे चिढ़ाया भी कि तुम अपना मजाक खुद बनाती हो। सही बात है, मैं अपना मजाक खुद बनाती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा मजाक बनेगा ना तो पूरी दुनिया हंसेगी। ये बात याद रखना, मेरा मजाक कभी नहीं बनता है। मेरा मजाक बनाने के लिए आप लोगों को मेरे भगवान से कांटेक्ट करना पड़ेगा, सही समझे? मुझे जो चीज़ दिखी है मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपने काम से काम रखो, उससे ज़्यादा कुछ मतलब मत रखो। क्योंकि ज़बरदस्ती आप सांप को छेड़ रहे हो, सांप की पूँछ पे पैर रख के उसको छेड़ रहे हो कि मुझे डस, जो कि आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और सांप क्या करता है, एक बार माफ़ करेगा, 2 बार माफ़ करेगा, लेकिन अगर एक बार उसने आप पर चिढ़ गया तब तो आप जहन्नुम में भी जाके छुको, आपके पीछे पीछे भागते भागते वो आपके पीछे, जब तक फिर वो आपको डसेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात भी याद रखना। इसके लिए मेरे नाद में मत लगो। अभी तक तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब तक दवाएं खा के तुम लोगों का बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन तो भी तुम लोगों को एक पैसे की अक्ल नहीं आ रही। और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने परिवार का भला सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसे क्या हो, कैसे अच्छा हो, कैसे क्या करना है वो बस, और मैं कैसे अपने आप को साबित करूँ बस वो। बाकी मेरा किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे तो बाकी लोगों को इंटरेस्ट देखने के लिए हाजिदा बैठी है, सुनीता बैठी है, और अब तो मेरे गुरु ने मेरा काम लिया है। मेरे गुरु ने कहा है तो अपनी लड़ाई में लड़, तेरे पीछे मैं हूँ। अब अगर उन्होंने काम लिया है तो बात ख़त्म। क्योंकि वो ऐसे हैं कि जब एड्स के मरीज़ से परेशान एक औरत को उसके पति को ऊपर पहुंचा सकते हैं सिर्फ शिवलिंग के पानी को पिलाने से। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जाके शिवलिंग का पानी ले और अब उसको पिला दे। 1 घंटे में वो आदमी ऊपर चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो तुम सब लोगों को मुक्ति दिलाने में कितना टाइम लगाएगा ये बात याद रख लेना। क्योंकि आप लोगों के पास अल्लू चल्लू होएंगे, यही करेंगे बाबा लोग, तुम्हारे साथ सो के तुम्हारे साथ एक बार तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन हमारे पास जो महारथी बैठे वो किसी के साथ सोने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो काम करने में इंटरेस्टेड रहते। और वो तुम्हारी गांड ऐसी मारेंगे कि तुम लोग 7 जन्मों तक याद रखोगे कि हमारे ने किससे पंगा लिया। ये बात याद रख देना, बस बात ख़त्म। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी करूँगी। और मेरा रास्ता तो आज तक मेरे भगवान के सिवा ना कोई रोक पाया ना रोक पाएगा। अब की बार मैंने ऐसा किया कि जो रास्ता रोकने जाएगा वो हमेशा के लिए या तो पलंग पे सो जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन ऊपर जाता है कौन नीचे रहता है, मुझे कुछ मतलब नहीं है। मेरे तरक्की के रास्ते में जो आएगा, एनीथिंग जो भी हो, वो ऊपर जाए, मर जाए, जिंदा रहे, बचे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बस बी अलर्ट, इससे ज़्यादा नहीं बोल। जय माता दी।